Hello everyone, good morning. Class 4th, subject math, exercise 19B, पेज नंबर 186. सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और क्वेश्चन समझेंगे. ठीक है जी. आज आपका नया टॉपिक है जी एरिया. स्टूडेंट, एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल. ठीक है. एरिया. ओके स्टूडेंट, देखिए जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आपको पेरीमीटर समझाया था, यानी कि परिमाप. आज हम आपको एरिया समझा रहे हैं. एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल. ओके स्टूडेंट, जो एरिया की डेफिनेशन है वो आप समझ लीजिए. एरिया की डेफिनेशन क्या होती है? द सरफेस कवर्ड बाय ए फिगर इज कॉल्ड एरिया. स्टूडेंट, कोई भी फिगर जो हम किसी भी धरातल पर बनाते हैं, किसी भी पेज पर बनाते हैं, तो वो जितना भी एरिया कवर करती है ना, यानी कि उस फिगर को बनाने के लिए जितने भी एरिया क्षेत्रफल का हम प्रयोग करते हैं वही एरिया कहलाता है. जितने स्थान का हम प्रयोग करते हैं, है ना. जैसे कि अब हमने मान लीजिए ये एक बेस है, हमारा आधार है, इस पे हम एक फिगर बनाएंगे. स्टूडेंट एक बात और बताएं, जो एरिया होता है ना वो स्क्वायर में निकलता है हमेशा, और जो इसकी यूनिट होती है ना वो भी स्क्वायर ही होती है. उसे हम शॉर्ट में लिखते हैं एस क्यू स्क्वायर. ठीक है जी. तो ये इसकी यूनिट है. आंसर सभी आंसर में ये यूनिट लगानी इसकी जरूरी होती है. ओके स्टूडेंट. अब जो स्क्वायर होता है, जितने भी स्क्वायर है तो हम उनका यूज करते हैं. स्टूडेंट देखिए, ये जो हमने क्वेश्चन दिया है ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का बी है. पहले आप एक बार क्वेश्चन ही देख लीजिए. द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर. इसका जो प्रत्येक स्क्वायर है उसकी जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर है. स्टूडेंट ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है. इसी प्रकार सबकी 1 है जितने भी इसमें स्क्वायर है. ओके. फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेप्ड पार्ट इफ मोर देन हाफ ऑफ ए स्क्वायर इज शेपेड. काउंट इट एज 1. स्टूडेंट अगर कोई आधा है स्क्वायर आधा है तो आधे आधे दो मिलके एक हो जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है जी. इफ हाफ शेपेड इज काउंट इट अप विद ए अनदर हाफ. इफ लेस देन हाफ इज शेपेड इग्नोर द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े. इसने बताया है आप लोगों को जो भी नीचे फिगर दी गई है आपको इनका एरिया फाइंड करना है. अगर आपका आधा है कोई भी तो आधे आधे दो है तो आप उन्हें 1 में काउंट कर लेंगे. ओके स्टूडेंट. अगर आधे से कम है तो आप उसे इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, काउंट नहीं करेंगे. ओके स्टूडेंट. यह हाफ से हल्का सा अधिक है, मोर है, हल्का है, तो आप उसे भी इग्नोर कर देंगे. ठीक है जी. तो देखिए जो फिगर भी है उसमें कैसे हुआ है. तो यहां से स्टूडेंट एक हमने फिगर बनाई. इसमें देखिए ये फिगर हमारी बन रही है. थोड़ी डार्क करने से ताकि आपको अच्छी तरह नजर आ जाए.
तो स्टूडेंट देखिए जो हमारे पास फिगर है वो ये है, ऐसे ऐसे ये जो फिगर है जैसे आप सेट कर लो ऐसे, तो आपकी जो फिगर है ये इस जो शेडेड पार्ट में है, शेडेड कह लो या कलर्ड कह लीजिए आप, तो स्टूडेंट जो आपकी ये फिगर है ये इसने जितना भाग ये कवर किया यहां से लेके यहां तक का जितना भाग कवर किया ये इसका एरिया कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें जो स्क्वायर है उन्हें काउंट करना होता है, कितने स्क्वायर है। तो स्टूडेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट कितने स्क्वायर है इसमें 9 है। तो स्टूडेंट इसका अभी आंसर जो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 9 स्क्वायर। और स्टूडेंट का एम है सेंटीमीटर में है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेंटीमीटर। तो जी स्टूडेंट ये इसका आंसर होगा, यानी कि जो ये फिगर है हमारी इसने कितना एरिया कवर किया 9 स्क्वायर एरिया कवर किया इसने। ओके स्टूडेंट, तो ये मिलीमीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है ना, मीटर में हो सकता है, तो ये तीनों में से कोई समय भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो आपसे निकालना आ गया। तो इसी क्वेश्चन नंबर 1 ए तो इन्होंने आपको करा दिया था, बी हमने करा दिया आपको, सी वाले में भी ऐसे आप काउंट करेंगे जितने इसमें में है ना, आप नंबर डाल लेंगे और लिख देंगे काउंट करने के बाद यहाँ पे, है ना, यो स्क्वायर पे भी लिखना, ठीक है जी। फिर डी वाला भी स्टूडेंट सेम का सेम ही है, इसमें भी ना आधे हैं, सब पूरे पूरे स्क्वायर है, ठीक है। अब हम आपको ई वाला कराएंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ई वाले में आप देखिए, ई वाले की फिगर कहां से है जी, यहां से फिगर है आपकी स्टार्ट, ये फिगर है। तो स्टूडेंट ये फिगर है, इस फिगर में आप कितना एरिया यानी कि कितना स्क्वायर कवर किए, तो ये अंदर का जितना भी पार्ट है इसका जितना भी सरफेस है स्टूडेंट यही हमारा इसका क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया है। तो हमें स्क्वायर देख लेंगे स्टूडेंट कैसे करेंगे, ये पूरा है, देखिए ये पूरा है तो हमने यहां पर लिख दिया, ये भी कंप्लीट है 2 3 4 5 और 6। स्टूडेंट ये 6 स्क्वायर है कंप्लीट पूरे हैं। अब स्टूडेंट ये कितना है 1/2 है, और स्टूडेंट ये भी हमारा 1/2 है, और ये भी हमारा 1/2 है, और ये भी हमारा 1/2 है, क्योंकि जो ये लाइन है ये पूरा स्क्वायर है ना, देखो इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है ना, तो ये हाफ हाफ होगा स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट कितने हाफ है? 1, एक हाफ ही है, एक हाफ ही है। अगर इन्हें दोनों को मिलाए तो कितना हो जाएगा? 1। ओके स्टूडेंट, अभी एक स्टूडेंट हाफ ही है, स्टूडेंट एक ही है, और इन दोनों को मिलाए कितना हो जाएगा? 1। ठीक है जी भाई, हाफ 1 हो गया और ये भी हाफ 1 हो गया, तो 1 ही हो गया, 1 ही हो गया, तो स्टूडेंट 2 ही हो गए। और कंप्लीट हमारे पास कितने हैं? 6, 7, 8। तो स्टूडेंट टोटल स्क्वायर कितने हो गए हमारे पास? 8 हो गए। तो इसका जो एरिया हो गया इस ट्रायंगल का कितना क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो आप यहां आंसर लिखेंगे 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार आपका ऐप है, ऐप भी ऐसे ही हो जाएगा। पहले जो कंप्लीट है उन्हें गिन लीजिए, जो हाफ है उन्हें गिन लीजिए, जो हाफ है उनका जितने भी टोटल आए हाफ उसका आधा कर दीजिए, वो उसमें प्लस कर दीजिए। ठीक है जी, इसी तरह जी वाला भी आपका हो जाएगा, एच भी और आई भी। ओके स्टूडेंट, ये अब आप कर लेंगे। देखिए बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो आपकी समझ में ना आ रही हो, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना, जो पूरे स्क्वायर है उन्हें काउंट करना। उसके बाद क्या करना, अगर हाफ स्क्वायर है तो उन्हें हाफ करना, है ना। जो हाफ है उन्हें डबल कर लीजिए, यानी कि 4 हाफ है या 8 है, 10 है, जितने भी हैं उनका आधा कर लीजिए। 10 है तो 5 वो पूरे हो जाएंगे कंप्लीट, और जी 6 है तो 3 हो जाएंगे कंप्लीट, और फिर उन्हें इसमें प्लस करके आंसर लिख देना। ओके स्टूडेंट, सिर्फ एक सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा जरूर। एक भाई ये तो थोड़ा सा रह गया, नीचे रह गया था ये, तो आप इसे देख लीजिए, इसे आप इस प्रकार कर लेंगे। वैसे बुक में भी आपके ये फिगर बनी रही है। ओके स्टूडेंट, आपको ये सारा कार्य अपनी बुक में ही करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको समझा देंगे। ठीक है जी, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन find the area of a rectangle, RECTANGLE, rectangle of sides SIDES, sides. क्वेश्चन नंबर, इसमें स्टूडेंट ए बी सी डी 4 क्वेश्चन है, तो आपको एक ये वाला 9 mm एंड 7 mm। तो स्टूडेंट आपको ये दिया गया है, एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी लेंथ 9 mm है और ब्रीथ 7 mm है। ओके, तो आपको इसका एरिया निकालना है। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल ये वाली फिगर होती है ना, जिसमें एक लंबी लाइन होती है, एक छोटी होती है, तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा, जिसकी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। 1 2 3 4 4 एंगल है इसमें, 4 के 4 90 डिग्री के होंगे स्टूडेंट। और आपको 2 साइड दी होगी, और इसके आमने सामने की जो साइड होती है ना, वे अपोजिट साइड में दोनों इक्वल होती है। जो बड़े वाली साइड होती है वो हमेशा लेंथ होती है, तो ये 9 है और ब्रीथ कितनी है इसकी 7। ओके स्टूडेंट, तो ये भी 9 होगी और ये भी 7 होगी, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आप
दिमाग में एक बात ऐसे ही रख लीजिए अपने, जब भी एरिया कहे आपको, जब भी एरिया का क्वेश्चन आए, कहीं भी आप एरिया शब्द देख लें कि भाई फाइंड द एरिया, तो आप सोच लीजिए क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है। कहीं का है जी? मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो लेंथ और ब्रीथ की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आप एरिया कह रहा तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, तो ये हमने आपको फिगर भी बना के बता दी। अब हम इसके क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए है हमारा। अब फिर आप लिखेंगे गिवन, GIVEN गिवन दिया है। क्या दिया है स्टूडेंट? लेंथ दी है और ब्रीथ दी है। लेंथ कितनी है? 9 और ब्रीथ कितनी है? 7। ठीक है जी। अब इसके बाद में आपको लिखना है फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आप क्वेश्चन में से देख के लिख लीजिए। आधा आपको यही से लिखिएगा, आपको देखो यहां से लिखना है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है जी, तो यहां लिखिएगा यहां लिख लीजिए द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये लेंथ है, ब्रीथ है ना। तो स्टूडेंट एल मल्टीप्लाई बी, एल कितना है आपका? 9 और मल्टीप्लाई का किससे, और ब्रीथ कितनी है आपकी? 7। तो स्टूडेंट 9 7 63 और आंसर के बाद में स्क्वायर क्या था? मीटर थे, सेंटीमीटर थे, मीटर थे, मीटर। ओके स्टूडेंट, देखिए कितना आसान है। ठीक है, अब बी वाला क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट इसमें 60 की 27 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। सी वाला है 115 की और 40 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। डी वाला है इसमें 30 की और 15 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और बाकी सब के सब सेम ऐसे ही रहेंगे। ओके, हमने आपको बताया कहीं भी एरिया मिले, लिखा हुआ मिले तो आपको याद एकदम सोच लीजिए कि मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे वो रेक्टेंगल का है चाहे वो स्क्वायर का है। ओके स्टूडेंट, जो भी साइड दे रखी उन्हीं की मल्टीप्लाई करनी। अगर 2 साइड दे रखी तो सोच लीजिए रेक्टेंगल है, अगर एक साइड दे रखी तो सोच लीजिए स्क्वायर है। रेक्टेंगल है, दोनों की 2 साइड दे रखी तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर स्क्वायर निकालना तो जो एक साइड दे रखी उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसा 5 दे रखा तो 5 की 5 में कर दो, 12 की 12 में कर दो, 25 की 25 में कर दो और 40 की 40 में कर दो। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज तो हम इतना ही करा रहे हैं, और जो ये क्वेश्चन है आपके BCD ये आप खुद कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ डिजिट चेंज करो, बाकी सब सेम का सेम लिखना। यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाएगी और यहाँ पे चेंज हो जाएगी, बाकी सब एज इट इज ही लिखना है जैसा इस क्वेश्चन में हुआ पहले वाले में। ठीक है जी, तो इन्हें आप अपना आप कर लेंगे ABCD। और क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, इसे हम कल करा देंगे। ओके स्टूडेंट, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।